नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दिल्ली के रोहिणी में धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीआरपीएफ स्कूल के पास तेज धमाके की वजह से लोग बेहद ही यहां परेशान दिखाई दिए। हड़कंप मच गया लोगों के बीच में। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे कि धमाके की जगह एनएसजी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। जो एनएसजी के कमांडोज हैं इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीमें भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। तो ब्लास्ट के बाद से आसमान तक उठता दिखा धुएं का गुब्बार। दिल्ली के रोहिणी से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। सीआरपीएफ स्कूल के पास तेज धमाका हुआ, जिसके बाद से लोगों में दहशत फैल गई। ब्लास्ट के बाद से आसमान तक धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। ये इस वक्त जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रोहिणी दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप एनएसजी कमांडोज को देख रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जब भी कहीं इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो फिर एनएसजी कमांडोज की तैनाती वहां कर दी जाती है कि कहीं कोई नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा अलर्ट तो नहीं है। ऐसे में उसकी भी जांच करनी जरूरी हो जाती है। एनएसजी को तैनात किया जाता है। आपको याद होगा जब 26/11 का भी हमला हुआ था, उस दौरान भी एनएसजी कमांडोज ने कमान एंड मौके पर संभाली थी और उसके बाद से इसी तरह यहां पर कई अलग अलग टीमों की टुकड़ियां हैं। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। बॉम्ब स्क्वाड की तरफ से यहां पर किस तरह बॉम्ब डिटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक मशीन इनके पास रहती है, उससे अगर किसी भी प्रकार का कोई बॉम्ब थ्रेट मिलता है तो ऐसे में बॉम्ब की तलाश करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल होता है। ये बॉम्ब डिटेक्टर्स कहलाते हैं और इसी का सहारा लेते हुए अब बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां देखिए पूरी जगह पर जांच कर रही है। यहां तक कि डॉग स्क्वाड की टीमें भी पहुंची हुई है। ये पूरी तरीके से ट्रेन डॉग्स होते हैं जो कि मात्र सूंघ के ये पता लगा सकते हैं कि क्या कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसे सामान या ऐसे वस्तुओं को तो नहीं छोड़ा गया जिससे किसी को भी खतरा होने पाए। तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए इन टुकड़ियों को पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है और खास ट्रेनिंग के बाद से इन्हें ये ओहदा मिलता है और फिर ये टीम में शामिल होते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप रोहिणी से देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग फोर्सेस की टुकड़ियां मौजूद है, टीमें मौजूद है, लगातार जांच की जा रही है। सीआरपीएफ स्कूल बताया जा रहा था जहां पर यह धमाका हुआ था और इस धमाके के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन जहां अलर्ट है, दिल्ली पुलिस भी लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर धमाके की जगह पर एनएसजी की टीमें, बॉम्ब स्क्वाड की टीम, यहां तक कि डॉग स्क्वाड की टीम, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है मौके पर और फिलहाल लगातार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाका यहां हुआ कैसे। तो फिलहाल ये जगह बताई जा रही है जहां पर सीआरपीएफ स्कूल था और सीआरपीएफ स्कूल के पास ही ये धमाका हुआ है। रोहिणी का ये इलाका, इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे अलग अलग राज्यों में, भारत के ही अलग अलग राज्यों में बॉम्ब थ्रेट्स मिले थे, लेकिन उस दौरान ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई। लेकिन ये ब्लास्ट कैसे हुआ ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। तो देखिए, राजधानी में धमाका हुआ, रोहिणी के प्रशांत विहार में यह धमाका हुआ था। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास में अचानक से यह धमाका हुआ, जिसके बाद से लोगों के बीच में हड़कंप मचा और धमाके के तुरंत बाद धुएं का काला गुब्बार उठता हुआ देखा गया। इलाके में इस दौरान अफरा तफरी मच गई, स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। विशेषज्ञ टीम इस वक्त घटना की विस्तृत जांच कर रही है, यानी कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका हुआ ये कितना बड़ा धमाका था, इसे प्लान कैसे किया गया था, क्या वाकई प्लान था या नहीं था। तो ऐसे में तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिन एंगल्स के बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से जब ऐसा मामला सामने आता है, खासतौर पर त्योहारों के मौके पर, तो और ज्यादा सजगता की जरूरत होती है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं जहां पर ये धमाका हुआ और इस धमाके में फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि ये धमाका तो बड़ा बताया गया क्योंकि धुएं का काला गुब्बार उठा हुआ था, लेकिन साथ ही हम ये भी आपको जानकारी दे दें कि अब इसे हर एंगल से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाका कैसे हुआ।